तो इन 9 दिनों में कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है? हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया। कॉपी पेन लेके बैठिए, सारी चीजें आज आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये 9 दिन फिर वापस नहीं आने वाले हैं। कि ये एक उपाय करने से लोग अमीर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना सारे लोग अमीर, तो हो जाएंगे ना सारे लोग अमीर। व्हाइट फ्लावर चढ़ाने हैं, गाय के घी का दिया जलाना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर 9 के 9 दिन किया जाए और टोटल ये 108 बार कर दिया जाए 9 दिनों में, तो अपने आप में ये पूरी रेमेडी है। साहब ये बताओ पैसे कैसे आएंगे? साहब ये वो दिन है, ये नहीं छोड़ना। अगर इस दिन को आपने पकड़ लिया और इन माता को हैप्पी कर दिया, यानी खुश कर दिया, उनसे ब्लेसिंग ले ली, तो पैसे तो आएंगे, तो पैसे तो आएंगे। ये उपाय मैं कर लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये 9 के 9 उपाय 9 के 9 दिन वाले कर लीजिए, तो फिर अब अमीर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? टाइम फ्रेम भी चाहिए, टाइम फ्रेम भी चाहिए। को रिजल्ट बहुत जल्दी, हफ्ता 15 दिन 20 दिन, 15 दिन 20 दिन में भी मिल जाता है। और ये 9 दिन, ये 9 प्लैनेट को सिग्निफाई करते हैं। तो इस बार के नवरात्र आपको क्या लगता है कितने खास हैं? अगर इस वक्त आपने इसको हैंडल कर लिया, इस एनर्जी को, तो सस्टेन कर जाएंगे, अदरवाइज चैलेंजेस आएंगे। नवरात्रि की बात करें तो पर्व नहीं है, महापर्व है, महापर्व है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट खराब है तो उस हिसाब से आप नवरात्रि के उस दिन एक स्पेसिफिक उपाय करें। क्या इस दौरान किए गए जितने भी व्रत हैं, संकल्प हैं, पूजा है, रेमेडी है, उनका असर सिर्फ 9 दिनों पे रहेगा? रिजल्ट तो पहली बार के बाद ही आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, कौन से दिन कौन सी देवी को क्या अर्पण करूं, क्या ऑफर करूं, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दरबार लगा है, आपको अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंचना है और हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन मिलेगा। नमस्कार, घनश्याम उपाध्याय शो के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज की पॉडकास्ट में बात होगी नवरात्र की, देवी की उपासना की, नक्षत्रों की धड़कन की और ब्रह्मांड की नब्ज की, यानी सब कुछ हम आपके लिए आज करने जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो नवरात्र है, ये सिर्फ कुछ दिन नहीं है, ये वो विशेष रातें हैं जिसका हर फल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी की उपासना के साथ ब्रह्मांड आकाश के दरवाजे खोलता है, जहां पे बाहें फैला के आपका इंतजार करता है, क्योंकि आपकी किस्मत की चाबी इन दिनों वहां पे होती है। तो कौन सा दिन आपके लिए खास है, कौन सा दिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है और कौन सा दिन आपको पैसों से सराबोर कर देगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे, क्योंकि ये नवरात्र इस बार ब्रह्मांड की इनर कॉलिंग है। और ये कॉल कौन रिसीव कर रहा है आपके लिए, आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हनीश पक्का। हनीश भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। तो पहले तो नवरात्र की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी, सारे व्यूअर्स के लिए भी। और मैं चाहता हूं सर नवरात्र के दिन ये माता रानी मेरे सारे व्यूवर्स की झोली भर दे। तो सर कैसे नवरात्र की ये उपासना शक्ति के साथ आप जोड़ते हुए देखते हैं? देखिए, नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं जी, जो हम परिवार वाले लोग हैं उन सब के लिए। और ये दोनों बार का अगर आप नोट करें तो इसका एक स्पेशल पर्पस है। पर्पस आप नोट करिए, एक आएंगे चैत्र नवरात्रे अप्रैल के आसपास, एक अभी आते हैं दिवाली से पहले। दोनों टाइम वेदर चेंज होता है, शारदीय नवरात्र। हाँ, ये दोनों टाइम वेदर चेंज होता है। तो इसका बायोलॉजिकल रीजन तो ये है कि अगर आप नवरात्र के टाइम फास्ट रखेंगे तो जब वेदर चेंज होगा तो आप अपनी बॉडी को उस हिसाब से ट्यून कर लेंगे कि नेक्स्ट वेदर के लिए आप तैयार हैं। तो एक तो नवरात्र का पर्पस वो हो गया, ये है साइंटिफिक, अपनी बॉडी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी किस तरह से नई चीज़ों को अडॉप्ट करती है। ठीक है। दूसरा, अच्छा, वो चैत्र के इमीडिएटली बाद गर्मियां बहुत तेज पड़ने लग जाती हैं और इस नवरात्र के बाद ठंड आने लग जाती है, तो हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, ये हम बात कर लिए। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्ट की बात करें तो जो ये वाले नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्र हैं जो अभी आने वाले हैं, इसके इमीडिएटली कुछ समय बाद ही अगर आप नोटिस करें तो दिवाली आएगी। पहले नवरात्र खत्म होते के साथ ही दशहरा, 10वें दिन, नवमी तक नवा, 10वां दिन दशहरा, और उसके बाद दिवाली आ जाती है 20 दिन में। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से। वैसे तो प्लैनेट हमेशा ही मूव करते रहते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर सन का इंपॉर्टेंट रोल है, सूर्य का। आप नोटिस करेंगे कि जब भी गर्मियां आती हैं या सर्दियां आती हैं, सब कुछ चल तो सूर्य से ही रहा है। तो जब
ये वाले अप्रैल वाले नवरात्रे आते हैं, उसके बाद सूर्य तीक्ष्ण हो जाते हैं, यानी अपना एंगल वो पकड़ लेते हैं कि पूरा अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है जी। और अब सर्दियों वाले होंगे तो सूर्य का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो ठंड की तरफ चला जाएगा। तो प्राइमरी जो प्लैनेट है, साइंटिफिक बात करूं तो सन है, और ये 9 दिन जब सूर्य का परिवर्तन होना और उसके बाद सूर्य जो फाइनली जब दिवाली पे सूर्य होते हैं लिब्रा में, लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि में सूर्य को नीच का बोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुला राशि में सूर्य को नीच का बोला है, और जब सूर्य तुला राशि में होते हैं और अमावस्या होती है, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं, उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। अच्छा। अब अगर आप ये कहें, अब बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को जानते हैं वो कहते हैं कि पूर्णिमा इज़ अ गुड डे, अमावस्या इज़ नॉट अ गुड डे, है ना। पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस माना गया। अगर इतना ही पूर्णिमा प्रॉस्परस है तो दिवाली अमावस्या पे क्यों? और इतना ही दिवाली अच्छी है या पूर्णिमा अच्छी है और ये अमावस्या इतनी अच्छी नहीं है तो होली पूर्णिमा पे क्यों? इसका मतलब प्लैनेटरी पोजीशन, यानी जब आकाश में सूर्य, चंद्रमा या बाकी सारे प्लैनेट घूमते हैं जी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, उस पॉइंट पे जाके वो अपना रूप या अपनी पावर को इग्नाइट करते हैं। वही दिन होता है दिवाली और वैसा ही दिन होता है होली का। ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट इस तरह का आता है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सूर्य और चंद्रमा की, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आप किसी भी त्योहार को लेके जाएं तो तिथि का, वार का, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और तिथि जब भी बनती है तो सूर्य चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो अमावस्या यानी 15वीं तिथि, अंधेरी रात, और उस दिन दिवाली मनाई जाती है। उससे कुछ दिन पहले आ जाता है नवरात्रे। तो नवरात्रे हमने मनाए और ये 9 दिन, ये 9 प्लैनेट को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है। तो इस बार के नवरात्र आपको क्या लगता है, कितने खास हैं, कितने अलग हैं, और इतने खास हैं कि लोगों की जेब भर जाएगी इस बार? देखिए, नवरात्रे वैसे तो हर बार के ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो बृहस्पति 3 नंबर राशि में है, यानी बुध की राशि। शनि है बृहस्पति की राशि में 12 नंबर राशि। शनि 30 साल बाद लौट के आते हैं और बृहस्पति 12 साल बाद लौट के आते हैं एक राशि में। ये तो ज्योतिष का रूल है। तो 30 साल पहले के जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट था वही अब आ रहा है। अदर प्लैनेट्स की बात करूं, सूर्य चंद्रमा तो वैसे ही रहेंगे, हर बार फर्क किसका आता जाएगा? शनि का, बृहस्पति का, मंगल का, राहु का, इन सब का। तो इस बार की स्थिति थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है। राहु 11 नंबर में शनि की राशि, शनि 12 नंबर में बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति खुद बुध की राशि में। तो ये जो जिस तरह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये करियर को लेके बड़ा और वेल्थ को लेके बड़ा डाइसी है ये। अच्छा। अगर इस वक्त आपने इसको हैंडल कर लिया, इस एनर्जी को, तो सस्टेन कर जाएंगे, अदरवाइज चैलेंजेस आएंगे। और वो करने के लिए अगर आप नवरात्रि की बात करें तो पर्व नहीं है, महापर्व है ये। इसका मतलब नवरात्रि के अंदर आप सारे 9 प्लैनेट के उपाय कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है आप उसका उपाय कर सकते हैं। 9 दिन 9 देवियां। अब आप कहेंगे आप इधर तो प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इधर नवरात्र यानी 9 देवियां। हर देवी का कनेक्शन किसी न किसी प्लैनेट से रिलेटेड है। और अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट खराब है तो उस हिसाब से आप नवरात्रे के उस दिन एक स्पेसिफिक उपाय करें, जो 9 दिन के अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो वो प्लैनेट ठीक हो जाएगा। और ये वो समय होते हैं नवरात्रे जब उसकी इंटेंसिटी करेक्ट करने की थोड़ी ज्यादा होती है। यानी आप जो उपाय करेंगे वो पावरफुल ही कहलाएगा, क्योंकि नक्षत्र, प्लैनेट यानी सूर्य और चंद्रमा भी आपको वो करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब प्लैनेट की एनर्जी इस तरह से होती है कि आप जो कर रहे हैं ऊपर वाला सुनता है। वो समय होते हैं, स्पिरिचुअल डेज होते हैं। तो आपकी मोटी मोटी बात यह है, सुनवाई जल्दी होती है। सुनवाई तो सबकी होती है, लेकिन किसी की देर से, किसी की जल्दी। इस वक्त आपकी जो रिक्वेस्ट है, साहब मेरे को
वेल्थ चाहिए, या मेरे यहाँ चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, या मेरे करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं, या मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये सारे जो, या मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किसी की शादी नहीं हो रही है, ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, इनको एड्रेस करने के लिए जो आप एप्लीकेशन लगाते हैं, उस एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन थोड़ा प्रायोरिटी में लग जाती है, थोड़ी सुनवाई आपकी पहले हो जाती है, वरना नंबर में तो करोड़ों लोगों की एप्लीकेशन है। तो अगर आपकी अपनी, जिसे कहते हैं ना एप्लीकेशन के ऊपर वेट रखना, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऑडियंस समझ गए होंगे, वो जो वेट रखना होता है, जिसके बाद थोड़ा पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, ये वही दिन है कि आप एप्लीकेशन लगाइए, सुनवाई जल्दी होगी और जरूर होगी। ठीक है हरीश जी, क्या इस दौरान किए गए जितने भी व्रत हैं, संकल्प हैं, पूजा है, रेमेडी है, उनका असर सिर्फ 9 दिनों पे रहेगा या साल भर उसका इम्पैक्ट हम देख पाएंगे? नहीं, उसका इम्पैक्ट तो लंबे समय रहता है। लेकिन क्या होता है, आप एक बात समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमने सब पितृदोष की पूजा करा ली, हमने काल सर्प दोष की पूजा करा ली। तो एक बात समझ लीजिए, जो भी इस अर्थ पे आया है उसकी एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, या आपके द्वारा किए गए उपाय हो, सबकी एक्सपायरी डेट है। बिना एक्सपायरी डेट के कोई नहीं आया। तो अगर आप कोई उपाय भी कर रहे हैं तो जरा उसको रेगुलर कर लीजिए। जैसे आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो एटलीस्ट इसी को चैत्र नवरात्र में, फिर अगले साल के नवरात्र में इसको कंटिन्यू करते चलिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे चीजें एकदम बदलने लगेंगी। रिजल्ट तो पहली बार के बाद ही आ जाता है, लेकिन वो रिजल्ट कितने टाइम सस्टेन करेगा, कितना लंबा तक चलेगा, ये करने के लिए आपको इसको हर नवरात्र में कर लेना चाहिए। तो ये सिर्फ आज हम जो उपाय की बात करेंगे वो सिर्फ इस नवरात्र से रिलेटेड नहीं है, ये जिंदगी भर के उपाय हैं, करते रहिए। आपको अगर ये पता हो कि मेरी लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट खराब है, तो नवरात्र के दिन अभी हम बात करेंगे कौन कौन सा है, वो उपाय करते चलिए और देखिए कि कैसे वो प्लैनेट बढ़िया हो जाता है, खराब से खराब प्लैनेट भी राजयोग वाला हो जाता है। तो आप कह रहे हैं ये 9 दिन जिंदगी बदलने वाले हैं? हाँ जी, ये तय है। ठीक है, लेकिन हनीश जी, इन 9 दिनों में क्या हर शख्स के लिए पूजा का एक ही तरीका होगा, उपासना का एक ही तरीका होगा, या हर शख्स के लिए आप कहेंगे कि भाई आपको इस तरीके से पूजा या अर्चना करनी होगी? देखिए, व्रत का तो एक ही तरीका होता है प्राइमरीली। अब उसके अंदर आप जब भगवान की पूजा करते हैं, जिस भी माता की आप पूजा करेंगे, तो उनको क्या ऑफर करें। पहली बात तो कि लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। आज मैं इसको एकदम इतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा हमारे ऑडियंस के लिए कि हम इसको बल्कि आज रिवर्स करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कौन से दिन कौन सी देवी को क्या अर्पण करूं, क्या ऑफर करूं, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, प्रॉब्लम भी आप बताएंगे, सॉल्यूशन भी आप बताएंगे? डेफिनेटली। तो प्रॉब्लम तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज्योतिष नहीं जानते, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनका कौन सा प्लैनेट अच्छा, कौन सा खराब चल रहा है। तो अगर हम प्रॉब्लम को पकड़ लें, सबको ये तो बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, उसके हिसाब से कौन सी तिथि, कौन से दिन, यानी कौन सी तिथि पे कौन सी माता की भक्ति करनी है, और उसको क्या ऑफर करना है, ताकि वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाए या सॉल्यूशन मिल जाए। तो इन 9 दिनों में कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है? ऑलमोस्ट सारी। जैसे हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सब कुछ है इसमें। लेकिन इन 9 दिनों से पहले अगर कोई कुंडली लेके आपके पास आता है, तो क्या स्पेसिफिक रेमेडी कुंडली टू कुंडली वेरी करती है? डेफिनेटली सर, इसका कारण है, देखिए सबका जन्म, मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूँ। हाँ। सबका जन्म अलग अलग समय पे हुआ है, सबका जन्म अलग अलग स्थान पे हुआ है, सबका जन्म अलग अलग वारों पे, बहुत सारे लोगों का एक वार पे, क्योंकि वार साथ ही होते हैं। लेकिन कुछ फर्क प्लैनेट की डिग्रीज का या अर्थ पे किस जगह आपका जन्म हुआ। जैसे मान लो किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है, किसी का मुंबई में हुआ है, किसी का चेन्नई में हुआ है, किसी का यूएस में हुआ है, तो उस एरिया का भी एक लेट लॉन्ग होता है, और उस जगह की जो एनर्जी होती है वो भी शामिल होती है, वो सब मिलके, प्लस नक्षत्र हो गए, नक्षत्र के पदा हो गए, ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक यूनिक इंसान का जन्म होता है। उस यूनिक इंसान के सबके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग फीचर्स, अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। तो हर एक का क्योंकि चार्ट अलग है, वो पर्सनैलिटी अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, ब्रिंगिंग अलग है, तो रेमेडी भी अलग है, क्योंकि परेशानियां भी तो अलग हैं। अब आप कॉमन परेशानी कहेंगे, साहब कॉमन परेशानी तो ये कि सबको पैसे चाहिए, ये तो सबकी परेशानी है। सब ऐसा नहीं होता है।
आपका चार्ट देख के ये पता पड़ता है कि किसकी परेशानी कैसे एड्रेस होगी। अगर आप मुझसे एक उपाय मांग लें कि ये एक उपाय करने से लोग अमीर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ना सारे लोग अमीर, पर हुए तो नहीं। तो इसका मतलब एक उपाय सब पे काम नहीं कर रहा, हर चार्ट पे डिफरेंटली काम करता है। आपको हर चार्ट को डीपली एनालाइज करना पड़ता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अगर पैसा आना है तो कौन से रास्ते से आना है। अगर वो आना है ईस्ट से और आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो क्या ही मिलेगा, वो तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। पर हनीश जी, आप जानते हैं ना, कोई फिल्म अगर रिलीज होती है तो उससे पहले ट्रेलर में कुछ ऐसी बात होती है जो हमें सिनेमा घर तक ले जाती है। अगर हनीश जी कह रहे हैं मैं कुंडली देख के स्पेसिफिक उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरलाइज चीज तो बताएंगे ना, जिससे मैं थोड़ा आजमाऊं, हाँ, और फिर मैं आपके पास आऊं। नवरात्रे के तो सारे उपाय हम सबके लिए बता ही रहे हैं, ये तो काम करेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन अगर आप एकदम स्पेसिफिक हो जाएंगे तो इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से होगा। लेकिन जो कॉमन उपाय हैं जो सबको प्रॉस्पेरिटी देंगे और जो सबकी जिंदगी, नॉट ओनली प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने कहा हेल्थ का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, बॉस से नहीं बन रही है, मम्मी डैडी से नहीं बन रही है, वाइफ से नहीं बन रही है, चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत तरह के जो इश्यूज होते हैं, जो कॉमन इश्यूज होते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के कॉमन होते हैं। उसको आप करेक्टिवली धीरे धीरे आप ठीक तो सबको ही करते चलेंगे, तो वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कुंडली में सर ग्रह दोष है, ये ग्रह दोष को दुरुस्त करने का भी परफेक्ट समय? सर नवरात्रे से बढ़िया तो समय ही नहीं है। एक तो नवरात्रे, आप दोषों को का उपाय कब सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है, मैं बात कर रहा हूँ उपाय की, यानी उस एप्लीकेशन की जो आप भगवान के सामने लगा रहे हैं। एक नवरात्रे, पूर्णिमा, स्पेशल अमावस्या, जैसे दिवाली की रात और होली, तो स्पेशल पूर्णिमा, स्पेशल अमावस्या हो गया। एकादशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है उपाय करने के लिए, बहुत सारे लोग एकादशी का उपाय करते हैं। बाकी हर कुंडली में तिथियों के हिसाब से, वार के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं। और ग्रहण का समय, अच्छा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। इसके अलावा जो एक और कॉमन दिन है जिसको इस देश के लगभग हर जगह अलग अलग नामों से मनाया जाता है, वो है मकर संक्रांति। तो उपाय करने के लिए ये दिन सबसे अच्छे होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों जो साल में 2 बार पड़ते ही हैं। मकर संक्रांति जो एक बार आती है 14-15 जनवरी, नवरात्रे, चैत्र के और शारदीय नवरात्रे, होली का दिन और दिवाली की रात, या कुछ उपाय होली की रात में भी होते हैं, वो उपाय। अब उपाय टू उपाय, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि किसकी क्या समस्या है, उसको वैसे एड्रेस करते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। ये आप ये मान लीजिए कि इस वक्त दरबार लगा है, आपको अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंचना है और हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ये वो दिन होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हनीश जी की बताई गई रेमेडीज से फर्क तो होता है, लेकिन वो फर्क थोड़ा सा होता है। इन टोटलिटी देखें, लार्ज पिक्चर देखें, उसकी तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। परमानेंट सोल्यूशन आज मुझे आपसे चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन के लिए यही वाले उपाय जो अपन नवरात्रे कर रहे हैं, हर नवरात्रे करना शुरू कर दीजिए, परमानेंट हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात करी एक्सपायरी डेट की, तो इस नवरात्रे में जो उपाय करें वो अगले नवरात्रे तक 6 महीने चले ना, लेकिन आप हर 6 महीने में करते चलें तो एक्सपायरी नहीं होंगे, रिन्यू होता चलेगा ना। इट इज जस्ट लाइक योर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे आप व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है जी। तो इसको 6-6 महीने में नवरात्रे में उपाय कर लीजिए। और उपाय क्या है, इसको लाइफस्टाइल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई इशू आ रहा है, हमने बताया कि इस माता को, इन देवी को ये फूल चढ़ा के आइए, तो इसको आदत ही बना लीजिए कि हर नवरात्रे में मुझे जब ये वाली माता का दिन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या नवमी वाला, उसमें से आपने उस माता को ये फूल चढ़ा के आना है, किसी को घी चढ़ाना है, किसी को दिया जलाना है, किसी को कुछ और करना है, वो अपन सब अभी डिटेल बात करेंगे, वो करते चलिए, इसको लाइफस्टाइल बना लीजिए। तो इट इज़ लाइक आपकी पॉलिसी रिन्यू होती जा रही है। तो पॉडकास्ट में वो समय आ गया है जब हम अब स्पेसिफिक बात करेंगे, और यहाँ से पॉडकास्ट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। सारी चीजें आज आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये 9 दिन फिर वापस नहीं आने वाले हैं। तो हनीश जी, 9 दिनों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शैलपुत्री माँ की बात करते हैं। तो माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, पहले अभी जैसे हमने बात करी थी कि हम सबसे पहले आज रिवर्स चलते हैं कि किस तरह के लाइफ में प्रॉब्लम है
तो हमें इन्हें प्रसन्न करने की जरूरत है। वैसे तो सबको प्रसन्न करने की जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि सबको प्रसन्न ही रखें, लेकिन जिस एरिया ऑफ लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको तो डेफिनेटली प्रसन्न रखना ही है। ठीक है। तो अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहा है, मेंटल पीस नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिंदगी में हैप्पीनेस ही नहीं है, सुख ही नहीं है, ऐसा लगता है कि दुख ही झेलने आए हैं, और सुख की तो प्राप्ति या अनुभूति होती भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं हो रही है, और अंदर से ऐसा लगता रहता है कि कुछ समथिंग इज मिसिंग, तो पहली देवी माता शैलपुत्री, इनसे अगर आप माता शैलपुत्री को वाइट फ्लावर्स, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएंगे और गाय के घी का दिया, गाय के देसी घी का दिया जलाएंगे, और माता को दूध और चावल, राइस एंड मिल्क अगर आप ऑफ़र करेंगे, तो ये मान लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला ही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मन की शांति और सुख। वो कब होगा? जब आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टार्ट नहीं है, ये तो सब कुछ यहीं से ही शुरू है। प्रसन्न कौन है? जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई। अब कुछ लोग कहें मेरे को तो मल्टी मिलियनर बिलियनर बनना है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कॉमन मैन की, कि जिसको अपनी इच्छाओं की जिसकी पूर्ति हो पा रही है आराम से, वो प्रसन्न है, संतोषी है, और वो करने के लिए वाइट फ्लावर चढ़ाने हैं, गाय के घी का दिया जलाना है, और राइस और मिल्क यानी चावल और दूध माता के मंदिर में जरूर देके आने हैं पहले नवरात्रे के दिन। तो कोई भी बीमारी, चाहे वो असाध्य बीमारी हो, कैंसर जैसी नहीं, मैंने बीमारी बीमारी की बात नहीं करी है, मैंने सुख, शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी की बात करी है। हालांकि अगर कोई बीमार है या इमोशनली यानी अनस्टेबल है, जैसे बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल जो मेंटल इलनेस है ये एक बहुत पेन एरिया है बहुत लोगों की लाइफ में। तो और जो जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, उन सब लोगों के लिए नवरात्रे का पहला दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं। ये दूसरे दिन नवरात्र को हम कैसे अपने जीवन के लिए सुखद बना सकते हैं? देखिए, जो बहुत सारे पेरेंट्स शायद इस बात को बहुत आसानी से कनेक्ट कर जाएं, जो आपने अपने परिवार में आसपास के लोगों में देखो, हम बहुत बार कहते हैं कि ये बहुत लेजी है, एक्शन नहीं लेते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, या किसी काम को शुरू तो करते हैं एंड तक नहीं पहुंचते हैं। तो जो लेजीनेस हो गई और जो ब्रोकननेस की फीलिंग आती है, किसी काम को आपने स्टार्ट तो कर लिया बड़े एक्साइटेड होके, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बीच में ही छोड़ने का मन करता है, या आपका मन करता है बस छोड़ दो यार, हो गया, लीव इट, है ना, थोड़े में ही सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा विल पावर उनकी नहीं होती। तो उसके लिए ये वाला दिन, दूसरी तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। इस दिन क्या करना है? लाल रंग के फूल, लाल रंग के फूल, शहद और चीनी, शुगर, और थोड़ा सा चंदन, ये माता को ज़रूर ऑफर करना चाहिए। ठीक है? और माता का मंत्र जाप तो डेफिनेटली सारे दिनों में ही करना है, तो वो करें। वैसे मेरा एक और कहना है कि नवरात्रे के दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर 9 के 9 दिन किया जाए और टोटल ये 108 बार कर दिया जाए 9 दिनों में, तो अपने आप में ये पूरी रेमेडी है, सारे 9 प्लैनेट सेटल हो जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है। 9 दिनों में 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये यूनिवर्सल रेमेडी है। हर नवरात्र में ये तो कर ही लीजिए, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी पंडित जी से बात कर लीजिए, आपके घर आके आप नहा के तैयार होकर शुद्ध मन से आसन पे बैठ के आप बैठ के सुन सकते हैं, और कुछ हवन वगैरह कराना चाहें कर दें। तो आप ये समझ लीजिए कि सबका एक ही बार में सॉल्यूशन हो गया। ओके, ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा उपाय है। इसके अलावा ऑफरिंग्स पे तो अपन बात कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। देखिए, हम जब बात करेंगे रिलेशनशिप की, जब हम बात करेंगे लव की, अफेयर्स की, या किसी की इंटरपर्सनल स्किल्स की, कोई किसी को
किसी से कैसे बिहेवियर रखता है, किसके साथ ठीक है, किसी के साथ नहीं है। हमारी बहुत सारे लोगों से बनती नहीं, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं ना। और तो ऐसे में ये तीसरा दिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आज सोसाइटी में हैं और सोसाइटी से धीरे धीरे लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और सब कुछ मोबाइल, टीवी और सब इसी पे सोशल मीडिया की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है, वो जो कनेक्शन है ना, पीपल टू पीपल कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। इसको अगर सेटल करना है, रिलेशनशिप को ठीक रखना है, रिलेशनशिप में चीटिंग ना हो और रिलेशनशिप में वो हार्मनी बनी रहे, तो उसके लिए ये तीसरा दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन क्या करना चाहिए, माता को स्वीट्स यानी बर्फ़ी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और खीर अगर माता को चढ़ाई जाए तो इनका प्रसाद चढ़ाया जाए खीर का, तो बहुत बढ़िया रहता है। वैसे इस दिन रोजेज़ यानी गुलाब के फूल भी माता को ऑफ़र किए जा सकते हैं। कुछ लोग अगर चाहें तो लोटस यानी कमल का फूल भी इनको अर्पण करना चाहिए। इससे रिलेशनशिप अच्छा बना रहता है। अगर आपको ध्यान हो तो कमल का फूल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा करते वक्त कमल का फूल जरूर चढ़ाते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि अगर रिलेशनशिप के चैलेंज आ रहे तो दिवाली भी तो हम करते ही हैं, ठीक है, इस दिन भी कर लीजिए तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। आपस में जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है या जो भी आजकल रिलेशनशिप चल रही हैं उसमें हार्मनी बढ़ जाएगी। ये उसका तो ये हर रिश्ते पे काम करेगा? नहीं, ये मेल फीमेल रिश्ते पे बात करेगा। अच्छा, भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का नहीं होगा? नहीं, ये हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, ये उसकी ही बात कर रहा हूँ। किसी का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया तो रुक सकता है? अगर बाकी चीजें सपोर्टिव है तो यस। ये अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप में वो आनंद नहीं रहा, वो वार्मथ नहीं रहा, है ना, तो ये इसको रेगुलर करते रहिए तो चीज़ों में मधुरता, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपके जो संबंध हैं वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार कभी कुछ बिगड़ा ही नहीं था, सब ठीक था। ये जरूरी नहीं है कि सब तलाक तक ही जाते हैं। बहुत सारे लोग एडजस्ट ही करते हैं। ज़्यादातर लोगों के तलाक नहीं होते, लेकिन एडजस्ट तो सभी करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट कम करना पड़ेगा। हालांकि तलाक तक की नौबत आ गई है, डिवोर्स की नौबत आ गई, तो इसको ये वहां से भी पुल कर सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वो नौबत एक्सट्रीम कंडीशन है। तो बाकी और भी कौन कौन तंग कर रहा है, वो सिर्फ ये उपाय तो चले गई, कुछ और भी उपाय करने होंगे, वो कभी और अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी की शादी नहीं हो रही है, इस दिन ये उपाय करे तो काम करेगा? बहुत बढ़िया रेमेडी है ये, बहुत बढ़िया रेमेडी है, क्योंकि रिलेशनशिप की रेमेडी है। शादी नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ में गृह क्लेश की स्थिति रहती है, या लगता है कि अब मेरा मन नहीं करता आपस में बात करने के लिए, दो लोग घर में तो रह रहे हैं लेकिन आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत जगह ऐसा होता है कि 3-3 महीने 6-6 महीने सिर्फ काम की बात करके और बात खत्म हो जाती है। तो ये उसके लिए बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया और इफेक्टिव रेमेडी है। लेकिन हरीश भाई, कई बार ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं किसी भी रिश्ते में, ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत होता है। सब ट्रस्ट कब आएगा? जब आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसकी वैल्यू करना कम कर देंगे या कम हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि आप ही का मन नहीं लग रहा, या ये भी हो सकता है ये स्थिति सामने वाले के साथ भी तो हो सकती है कि नहीं यार हो गया, रोज की चिड़चिड़ करने से अच्छा है कि अलग ही हो जाओ। तो जो वो वार्मथ है रिश्ते में, जो अपना जो नेचुरल अट्रैक्शन है, जो वार्मथ है, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए ये लोटस इज अ गुड रेमेडी। ठीक है, आगे बढ़ते माँ कुष्मांडा की बात करते हैं। तो माँ कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न करें और कौन सी समस्याएं आ रही हैं उन लोगों को जो इस दिन अर्चना करके पूरी कर सकते हैं अपनी? देखिए, जब ऐसा लगने लग जाए जिंदगी में, बहुत बार ऐसा बहुत लोगों के साथ समय आता है कि लगता है यार ये समय कट नहीं रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब जो भी कर रहा हूँ वो मेरे खिलाफ जा रहा है, जो जिसे आजकल की लैंग्वेज में फटीग बोला भी जाता है, मेंटल डलनेस की बात करें, कुछ मन नहीं लग रहा है, या हेल्थ रिलेटेड सीरियस इलनेस आ रही है, उसके लिए भी चतुर्थ दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कारण है, मैंने आपको अभी पॉडकास्ट के शुरू में हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो तिथियां बनती हैं, जो
ये सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन और उसके डिस्टेंस के हिसाब से बनती है। सूर्य और चंद्रमा के 12-12 डिग्री के फर्क पे एक तिथि बनती है। ये बेसिक ज्योतिष का रूल है। तो ये जो चौथा है, ये चौथा नवरात्रा, इसका जो एसोसिएटेड प्लैनेट है, जो ये उपाय करने से जो सबसे पहले ठीक होंगे वो होंगे सूर्यदेव। जिसके सूर्य ठीक है उसकी हेल्थ ठीक है, ओवरऑल उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपको ध्यान है कोविड के टाइम में सबका इम्यून सिस्टम वीक था। सही बात है। क्यों वीक था? क्योंकि सूर्य वीक हो गया था। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे सूर्य उस दिन कैसे वीक हो गया। तब सब राहु और शनि दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में इकट्ठे थे, जब वेव 2 थी, इसलिए सूर्य वीक था, तभी इस तरह की तबाही आई थी। करेक्ट। तो इसको ये चौथा दिन माता का चौथा नवरात्रा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सूर्य को ठीक करता है। मान सम्मान, नेम फेम, तरक्की, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की हेल्थ, फादर की हेल्थ, सोसाइटी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लोग आपको अच्छे से लेते नहीं हैं, आपसे लोग बात करना नहीं पसंद करते, आपका सोसाइटी में वो इमेज नहीं है, तो सूर्य को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। ये चतुर्थ दिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन आप माता को ऑरेंज फ्लावर, ऑरेंज कलर के फूल माता को जरूर चढ़ाइए, और गुड़ भी चढ़ाना चाहिए, नारियल भी जरूर चढ़ाना चाहिए, और अगर शहद और चढ़ा दें तो उसका लेवल और बेटर हो जाएगा, और सूर्य भी अच्छे हो जाएंगे, और ये जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी सेटल हो जाएंगे। देखिए हनीश भाई, हेल्थ की जब बात करते हैं, पहले भी पूछा था, कैंसर बहुत आम हो गया है आजकल। हर घर में लगभग हम एक केस सुन लेते हैं। कैंसर जैसी बीमारी क्या इस दिन पूजा करके दूर हो सकती है? सब देखिए, कैंसर ना एक दिन में डेवलप होता है ना एक दिन में खत्म होता है, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर कर दीजिए, फिर तो सेटल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि नवरात्र तो साल में 2 बार ही है, तो आपके पास 6-6 महीने हैं, लेकिन आपने आज उपाय किया, उसने 5% 10% हीलिंग में हेल्प करा, लेकिन अब अगला तो 6 महीने बाद आएगा ना, तो आपको या तो लगातार करने पड़ेंगे इसके उपाय। तो फिर आप हर चतुर्थी पे करिए, हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पे, हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पे ये लेके खड़े हो जाइए माता के सामने, वहां ऑफर कर दीजिए, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 नवरात्रे पे करने से नहीं होगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जिस इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी उतना ही इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। यानी अगर बहुत छोटी मोटी दवाई है या प्रॉब्लम आई है तो हम छोटी मोटी दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो डॉक्टर साथ में एंटीबायोटिक देता है, या कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन देता है। प्रॉब्लम और बढ़ती है तो वो सर्जरी की नौबत तक आ जाती है, या लाइफ सेविंग ड्रग तक पहुंच जाता है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से उसका सोल्यूशन है। मतलब एक ही सोल्यूशन, कोई आदमी एकदम क्रिटिकल स्थिति में हो, एकदम क्रिटिकल स्थिति में, यानी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अब उसका ओपन हार्ट सर्जरी होनी है या स्टेंट डालना है, जो प्रोसीजर है, उसको आप कोई छोटी सी कोई दवाई देके उसको सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इनको रेगुलर करते चलें तो उसी मुकाबले, प्रॉब्लम के मुकाबले आपने सॉल्यूशन को उसी पावर से खड़ा कर दिया तो उससे लड़ लेगा। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उससे बड़ा सॉल्यूशन, उससे ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन, तभी वो उसको कैप्चर करेगा और उसको नलीफाई करेगा प्रॉब्लम को। तो इसको फिर हर बार कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माँ स्कंद माता की। तो स्कंद माता को कैसे प्रसन्न करें और कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं इस दिन? सब 5वीं जो तिथि स्कंद माता का आपने नाम लिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, मैं आपको थोड़ा लाइटर मूड में एक बात बताता हूँ। 5 सेंसेस होती हैं, ये हमें सबको पता है, स्कूल कॉलेज में सबको पढ़ा है, स्कूलों में ही पढ़ा है, कॉलेज तक भी नहीं। उसके अलावा 2 और होती हैं। वो किसी के पास उसमें से एक होती है, किसी के पास दूसरी होती है। एक होती है नॉनसेंस, दूसरी होती है कॉमन सेंस। ये तो टोटल 6 होती हैं, है ना। तो 5 तो सबके पास हैं। अब एड ऑन या तो नॉनसेंस है या कॉमन सेंस है। तो ये जो नॉनसेंस और कॉमन सेंस का फर्क है, ये 5वीं तिथि है। जिसके पास नॉनसेंस है, इसका मतलब वो उसने लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं, ठीक है। अगर आप, और इसका प्राइमरी प्लैनेट कौन है? बुध। तो आपने बुध यानी बुद्धि खराब है,
यानी गलत फैसले ले लिए, आपके पास इनपुट गलत है, आपके थॉट्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको ठीक करना है। तो ये 5वीं तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, माता पिता की बात नहीं सुनते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस ही गलत शुरू कर लिया, रॉन्ग डिसीजन। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना था, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, आपने ऐसी जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया जो ऑलरेडी डिस्प्यूट में थी, आपको पता नहीं था, जाओ कोर्ट में केस लड़ो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ आती है ना। बहुत सारे लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत करियर चुन लेते हैं, जब जो करना होता है वो नहीं करते, जो नहीं करना होता है वो कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है। तो ये 5वीं तिथि सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए कि माता को केला और ग्रीन फ्रूट्स में क्या होता है, हरा सेब। अच्छा, हरा सेब, ग्रीन एप्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे एक गोल्डन एप्पल होता है, एक रेड वाला होता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है, एक ग्रीन होता है। अगर ग्रीन मिल जाए और आप ग्रीन चढ़ा दें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ किताबें रखे आते हैं, जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा रखाते हैं, कुछ लोग माता की किताबें रखाते हैं, कुछ शिव चालीसा है ना, कुछ गीता मंदिर में रखाते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो अगर आपके संतान पढ़ाई नहीं कर रही है या आपको लगता है मैंने ज़िंदगी में गलत फैसले ले लिए, तो मैं एक बहुत शानदार उपाय बताता हूँ। जितनी उम्र है, जैसे मान लो किसी की उम्र है 30 साल, तो 30 ये किताबें ले लो माता की और मंदिर में लेके आ जाओ। अगले साल 31 होगी, अब की बार 31 रख देना, उसके अगले साल 32 होगी, 32 रख देना। हर साल बर्थडे टू बर्थडे आप कैलकुलेट करते चलिए कि कौन सा चल रहा है और नवरात्र के दिन रखना शुरू कर दीजिए। बुद्धि ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, वो नॉनसेंस कॉमन सेंस में या गुड सेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और ज़िंदगी में डिसीजन सही होते जाएंगे। डिसीजन सही तो रिजल्ट सही। पर ये आदमी समझे तो कि वो नॉनसेंस करता है वो कैसे समझेगा? वक्त सब समझा देता है। कोई किसी के सामने कुछ बोले या ना बोले, अंदर से सब जानते हैं कि उसने क्या, कब और क्या गलती करी, अब इसको ठीक करना है। बहुत बार लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि गलती करी, पब्लिक डोमेन में या अपनों के बीच में भी, लेकिन अंदर से तो जानते हैं। तो क्यों बताना है, जाके माता की किताबें मंदिर में रखाइए, भाई दुर्गा चालीसा ही रखाइए। आपके मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, तो 40 दुर्गा चालीसा खरीदी, पंचमी की तिथि के दिन, 5वें नवरात्र के दिन माता के मंदिर में जाके चढ़ा, हो गया सब। कितना आसान उपाय है। लेकिन ये सारे उपाय करते वक्त हनीश जी कोई खास विशेष पूजा अर्चना है या फास्ट रखना जरूरी भी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फास्ट रखें तो बहुत बढ़िया। क्या ऑफर करना है हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, जो हम और भी करते जा रहे हैं। देखिए नवरात्रे में फास्ट ज़्यादातर लोग रखते हैं जी। कुछ लोग 9 दिन का रखते हैं, कुछ 2 दिन का रखते हैं, कोई लास्ट वाले 2 दिन रखते हैं, कोई बीच के 2 दिन रखते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉपर रूल भी हैं और शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, वो सबको पता रहता है। लेकिन फास्ट क्यों रखा जाता है? एक तो जैसे हमने बात की शुरू में की थी कि बॉडी को फाइन ट्यून करने के लिए फॉर द नेक्स्ट वेदर, 1 ये मेडिकल रीजन हो गया। दूसरा, जब आप फास्ट करते हैं तो आप ये मान लीजिए आप अपनी अंतर्मन को, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करते हैं। वो जो प्योरिटी है वो फास्ट से आता है, इसलिए फास्ट किया जाता है। अगर आपने व्रत रखा हुआ है और आप दर्शन पे जा रहे हैं तो प्योरिटी तो हो ही गई, प्लस ब्लेसिंग्स और मिली। तो इधर उधर के फालतू के थॉट्स, अगर आपको रेगुलर फास्ट रखता है तो उसको नॉर्मली फालतू के थॉट्स वॉट्स ये नहीं आते हैं, क्योंकि बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में रहती है। तो अंदर से वो उसके विल पावर, सर खाना नहीं खाना या एक समय का स्पेसिफाइड फूड, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी खाते हैं ना, कि एक दिन में एक ही बार खानी है। मान लीजिए किसी ने रात को 8 बजे खानी है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तब आज रात के 8 बजे से लेकर किस दिन 3 व्रत एक साथ हैं, 2 व्रत एक साथ हैं, 9 दिन के व्रत एक साथ हैं, है ना। किसी ने 9 रख लिए, रोज रात को 8 और 9 के बीच में उसने डिनर करना है और एक ही टाइम खाना खाना है। तो वो जब वो लगातार करते रहेंगे तो 9 दिन में उसकी खुद की विल पावर कितनी बढ़ जाएगी। आप ये भी समझ लीजिए कि हर एक चीज़ का डायरेक्ट वैल्यू और इनडायरेक्ट वैल्यू दोनों होती हैं। तो ये अगर आपकी विल पावर बढ़ गई, प्योरिटी आ गई और ऊपर से ब्लेसिंग और मिल गई, तो सक्सेस तो अपने आप बढ़नी है। और ऊपर से आपने बॉडी को और रेडी कर लिया फॉर द नेक्स्ट वेदर।
which is also a good choice. ठीक है, तो अगले तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ कात्यायनी की। तो माँ कात्यायनी को हम कैसे प्रसन्न करें इस बार के शारदीय नवरात्र में? देखिए, माता कात्यायनी की अगर अपन बात करें तो इनका संबंध बृहस्पति से है, और बृहस्पति तो हैं ही वेल्थ के देवता। अगर बात की शुरुआत में आपको ध्यान हो तो आपने मुझसे सबसे पहला सवाल यही किया था, इसी का इंतजार भी कर रहा था। सबसे पहला कि साहब ये बताओ पैसे कैसे आएंगे। साहब ये वो दिन है, ये नहीं छोड़ना। अगर इस दिन को आपने पकड़ लिया और इन माता को हैप्पी कर दिया, यानी खुश कर दिया, उनसे ब्लेसिंग ले ली, तो पैसे तो आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो गॉड का ब्लेसिंग ही है। अच्छा। तो ब्लेसिंग तो खुद बृहस्पति हैं, और ये वाला दिन ही है जो ब्लेसिंग वाला दिन है। क्या आप इसका सीधा कनेक्शन है? तो जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, लीगल इश्यूज आ रहे हों, डिस्प्यूट रहता हो, किसी को लगता हो कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या उसको ज़्यादा मिल गया कम, जैसे आपने ऑफिस में बहुत सारे लोग देखे होंगे कि काम करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे घिसते ही रहते हैं, और उनको प्रमोशन भी एकदम डिलेड, लास्ट बोले जब सब फ्री हो गए तो लास्ट में उनका टर्न आता है। दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने आप को हमेशा गलत जगह ही पाते हैं, या लास्ट में ही पाते हैं लाइन में कि मेरा नंबर तो लास्ट में ही है, उन लोगों को ये छठा दिन नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, उनके लिए तो सबसे बढ़िया। सर पैसे को लेकर स्पेसिफिक बताइए ना कुछ। सर इस दिन अगर इसी दिन के लिए पैसा जोड़ के मैं इस जानना दिन चाहता हूं। अगर आपको ज़बरदस्त करना है और वेल्थ की अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ क्वांटिटी, पैसा मल्टीपल करना है। यस। हाँ। तो आपको बृहस्पति की चीज़ें जैसे केसर हो गया, हल्दी हो गया, ये मंदिर में चढ़ा के आनी चाहिए। चना भी, भुना हुआ रोस्टेड चना, वो भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, गुड़ के साथ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद येलो दाल, जो चना दाल होती है, वो भी मंदिर में दे के आ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा और आप बृहस्पति को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग केले भी मंदिर में चढ़ाते हैं। हालांकि केले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस दिन केले की जगह ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और एड ऑन कुछ करना है, इसकी पावर और बढ़ानी है, तो थोड़ा शहद ले लीजिए, पावर बढ़ जाएगी। और अगर इसको ऐड करना है तो कुछ बेलपत्र ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बेलपत्र का सीधा संबंध बिजनेस से है। सावन में शिवजी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? आपका करियर बिजनेस अच्छा चले। और छठे दिन यानी नवरात्रे के छठे दिन बेलपत्र जब आप माता को चढ़ा के आएंगे, तो मान लीजिए आप सीधा यही रिक्वेस्ट करें कि हे माता मेरा करियर अच्छा चले। अब से लेके अगले 1-1.5 साल जो करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ आने लगी, यहाँ से 5,000 लोग निकाल दिए, 10,000, 12,000, 15,000, बहुत सारी न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड वाइड। तो बेलपत्र अगर आप चढ़ाते रहेंगे, यानी नवरात्रि में स्पेसिफिकली वहाँ चढ़ाएंगे माता के मंदिर में, तो मान लिए कि आप प्रोटेक्शन में रहेंगे। जॉब का प्रोटेक्शन, करियर का प्रोटेक्शन, बिजनेस का प्रोटेक्शन रहेगा। उसको ज़रूर ऑफर करें, क्योंकि आगे जॉब मार्केट में सुनामी आने वाली है। तो ये बचाव का रास्ता है, इसे ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी आपसे एक चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि भाई ये उपाय मैं कर लूँ तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सर देखिए, प्लैनेट पकड़ना पड़ेगा। ये 9 के 9 उपाय 9 के 9 दिन वाले कर लीजिए, तो कोई एरिया ऑफ लाइफ में, लाइफ का किसी एरिया में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। संतान भी बात होने की, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, है ना, करियर भी ठीक हो जाएगा, गॉड का ब्लेसिंग भी आने लगेगा, वेल्थ भी हो जाएगा, कोई लीगल इशू डिस्प्यूट भी नहीं रहेगा। तो फिर अब अमीर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? प्रॉब्लम क्या आती है सर? टाइम फ्रेम भी चाहिए सर, वो इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से होगा। मिनिमम और मैक्सिमम? सर वो इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से होता है। लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन में भी मिल जाता है। और कभी कभी ऐसी प्लैनेट की स्थिति होती है जो 1 से 1.5 साल तक भी लगा देता है, क्योंकि ये देखना पड़ता है प्लैनेट का ट्रांजिट क्या चल रहा है, दशाएं अंतरदशाएं क्या चल रही हैं। अगर प्लैनेट का ट्रांजिट सही चल रहा है, दशा अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्ट दे रही है, जरा सा भी, तो आप उपाय करके उसको थ्रू कर सकें। लेकिन आप सब जगह से ही माइनस है तो थोड़ा समय लग जाता है। तो आप ये मान लीजिए 15-20 दिन, 1 महीने से लेके आप लगा लीजिए 1 से 1.5 साल के अंदर रिजल्ट मिल ही जाते हैं।
वो वर्स्ट इज 1-1.5 साल, अर्लीस्ट इज 15 दिन, 1 महीना, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माँ कालरात्रि की। तो माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न किया जाए? सब नाम में ही सब कुछ छुपा है। काल रात्रि, रात्रि मीन्स अंधेरा, काल यानी अंधेरे का समय, यानी जब आप सब जगह से परेशानियों में घिरे हुए हैं तो काल रात्रि, इसको समझना पड़ेगा। और वैसे भी जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है, जिनको नज़र दोष बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको कई बार आपने सुना होगा कि बहुत लोग बताते हैं कि मेरे को बार बार नज़र लग जाती है, या वो लूडो में 98, 90, 99 वाला सांप, बहुत सारे लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं यार हमेशा वहीं पे जाके वो सांप काट खाता है। मीन्स मैं भी जब भी हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं कि बस सक्सेस अब मिलने को है, बस वहीं प्रॉब्लम आती है। वो काल रात्रि, कई सारे सांप है सर मेरे वाले लूडो में, तो कई सारे सांप वहीं पे। तो आप नाम से एसोसिएट कर लीजिए, काल रात्रि, समय रात का, इसका मतलब डिफिकल्ट टाइम। तो अगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, करियर में इश्यूज आ रहे हैं, 7.5 तंग कर रही है, ढैया तंग कर रही है, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा तंग कर रही है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, बॉस से नहीं बन रही है, फादर की हेल्थ को इशू है, खुद को चैलेंजेस आ रहे हैं, और वो जो अभी अपन लूडो की बात करें उसमें वो कोई भी सांप, बहुत सारे तरह के सांप है, कोई सांप बार बार काटे जा रहा है, लाइफ इज लाइक दिस, या आस्तीन का सांप बार बार काट रहा है, तो उसके लिए ये 7वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? सरसों के तेल का दिया जलाना है, काले तिल जरूर अर्पण करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें शनि से कनेक्टेड हैं, और शनि क्या हैं? दुख के देवता। आप दुख के देवता को, आप माता के शरण में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हे माता, आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं? हे माता, इस दुख के देवता से शांति दिला दो। अब दुख तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसलिए तो कहा जाता है कि पूरे 9 दिन अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो ज्यादातर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। ठीक है, ये जरूर कर लेना चाहिए। और इसके अलावा लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, 7वां दिन, यानी उस दिन अगर आपने माता को लड्डू ऑफर किए, है ना, लड्डू का भोग लगाया प्राइमरीली, और तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो जब आपका सक्सेस रेट हाई होगा, चैलेंजेस कम होंगे, हर्डल्स कम आएंगे, ये बार बार आपके टांग खींचते हैं लोग, ऑफिस में भी ऐसा करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया उपाय है, शानदार। करियर की हम बात कर रहे थे, वेल्थ की हम बात कर रहे थे, तो नॉर्मली क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने, परेशानियाँ ये आती रहती हैं। तो जिसको ये समस्या ज़्यादा आ रही है वो इस सप्तमी तिथि जरूर पकड़ें और माता को लड्डू का भोग लगाएं, तेल, सरसों के तेल का दिया जलाएं, उस तेल के दिए में कुछ काले तिल जरूर डाल दें और माता के आगे भी ऑफर कर दें, प्रॉब्लम सॉर्टेड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और बात 8वें दिन की, बात माँ महागौरी की। कैसे महागौरी को प्रसन्न करें? देखिए, ये अष्टमी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। अच्छा, और अष्टमी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि अष्टमी के दिन की तिथि का जो सीधा कनेक्शन है वो हमारे सबके प्यारे, सबसे प्यारे श्री राहु देव। अब राहु देव अगर ना हो तो सबकी जिंदगी सॉर्टेड है, क्योंकि राहु क्या है, आप अगर कीवर्ड की बात करें, एक वर्ड में राहु को समझाना है, बोले अचानक। अब अगर अच्छा हुआ तो अचानक अमीर, खराब हुआ तो अचानक गरीब। इल्यूजन भी है। इल्यूजन भी है। हर तरह की मुसीबत जो अचानक आई, मुसीबत हमेशा अचानक ही आती है, तो उस अचानक यानी वो मुसीबत या चैलेंजेस, डिस्प्यूट, लिटिगेशन, सीरियस इलनेस, जैसे अभी आप कैंसर की बात कर रहे थे, मैं लिटिगेशन की बात कर रहा था, लोग कोमा में बहुत सालों तक रहते हैं, कोमा जैसी स्थिति में रहते हैं जहाँ लगता है कि ये तो बेचारा पीड़ित ही है, इनको तो चले ही जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में उनके परिवार वाले प्रे करने लग जाएं, तो आप समझ लेना राहु की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, तो 8वां दिन, इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो नवरात्र में अष्टमी या नवमी पे कन्याओं का
को के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनको घर बुलाया जाता है, आदर सत्कार के साथ उनको खाना खिलाया जाता है और उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और ज़्यादातर वो अष्टमी या नवमी होती है। तो पहले 7 में तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब 8वां और 9वें का रोल सबसे बड़ा है और इसमें भी अष्टमी का रोल सबसे बड़ा है क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन अष्टमी। वाई अष्टमी? वाई नॉट फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 7वां दिन, 6ठा दिन, क्यों नहीं? बोले 8वां अष्टमी ज़्यादा पॉपुलर राहु की है और राहु खुद माता के भक्त है। तो आप अगर माता की शरण में हैं तो राहु कुछ कह लेगा क्या? कह ही नहीं सकता। तो जो सारी इंस्टेबिलिटी, सारे चैलेंजेस, सारी अड़चनें, सारी मुसीबतें, सारी कॉन्स्पिरेसी, सारे झगड़े, बीमारियां और चैलेंजेस, उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर राहु तंग कर रहा है किसी को, राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, राहु किसी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से जा रहा हो, सूर्य के ऊपर से जा रहा हो ट्रांजिट में, ये सब वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे राहु बहुत दुखी करता है, चाहे राहु हो चाहे वो केतु। तो अष्टमी तिथि, एक तो जो करना है कन्या भोजन तो करना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो इन एनी केस करना है, सबको करना चाहिए। और सफ़ेद मिठाई माता के मंदिर में जरूर चढ़ानी चाहिए इस दिन भी। हाँ जी, सफ़ेद, अच्छा, वाइट स्वीट्स, तो वो चढ़ानी चाहिए। माता को कपूर होता है, कैम्फर, कपूर बहुत पसंद है, कपूर जरूर चढ़ा के आना चाहिए। दूध भी माता के मंदिर में दिया जा सकता है, इसके अलावा कोकोनट हो गया यानी नारियल हो गया, वो भी दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप उनको ऑफर करें, प्रसाद चढ़ाएं, माता के मंदिर में दे के आएँ, दिया जला के आएँ। लेकिन अष्टमी के दिए में जो जैसे जलाते हैं तो वो तेल वाला नहीं जलाना है, वो कपूर वाला जलाना है। अच्छा, तो वो उसका पावर बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि सरसों का तेल का दिया जलाना है, उसमें काले तिल डालने हैं, इस दिन ये करेंगे। हालांकि वो भी कर सकते हैं, वो तो किसी सातों दिन ही कर सकते हैं। किसी में हमने देसी घी की बात करी है, किसी में हमने सरसों के तेल की बात करी है, लेकिन कैंपर वाला, ये कपूर वाला दिया या कपूर जलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं, चाहे दिवाली की है चाहे कोई भी पूजा करते हैं, तो हम कपूर जरूर जलाते हैं। तो ये इसलिए अष्टमी के दिन जरूर जलाते हैं कि कपूर जैसे आप जलाते हैं बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है एकदम और फिनिश्ड। तो जैसे जैसे कपूर जलेगा, ये सिग्निफिकेशन क्या है कि जैसे वो कपूर जला, अचानक रोशनी हुई और आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। जैसे अचानक राहु नुकसान पहुंचाया, अचानक राहु की नेगेटिविटी खत्म क्विकली। तो जितनी स्पीड से कपूर जलता है उतनी स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी रिक्वेस्ट है ठीक है माता से, इसलिए ये अष्टमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है हनीश जी, आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी कि ये सारे उपाय, सारी चीजें आप बता रहे हैं, ये जो घर पे है जिसके पास समय वो तो कर ले रहा है, लेकिन जो ऑफिस गोइंग है, जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, आज 4 दिन मॉर्निंग शिफ्ट, फिर इवनिंग शिफ्ट, फिर नाइट शिफ्ट, वो लोग कैसे मैनेज करें? उनके लिए कुछ है? सर ये 9 दिन, ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सुबह ही करना ही है, सुबह सुबह नहा के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 12 बजे से पहले करना है। ये 9 दिन 24 घंटे ओपन है। ओके, मैं अभी आपको ये सारी माताओं के बारे में बता दूंगा, मैं आपको कुछ 1-2 सीक्रेट दूंगा जो रात में करने के, वो उसका ठीक है, रिजल्ट भी नेक्स्ट लेवल ही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आते हैं ये लास्ट वाला जो 9वां है, करने के, वो तो हाँ ठीक है। तो माँ की बात करते हैं, सिद्धिदात्री की। 9वां दिन, नवमी का दिन, माँ सिद्धिदात्री, नाम में ही लिखा है सिद्धिदात्री, यानी सक्सेस देने वाली। अब अगर आपकी, अब पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ हमारी ऑडियंस को। आपका जन्म क्यों हुआ? अगर पिछले जन्मों में आपने कोई ट्रांजैक्शन छोड़ा था, उसको चुकाने के लिए जन्म हुआ। अच्छा, या तो आप चुकाने आए हैं या वसूलने आए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ हमको किसी को कुछ देना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि देने का मतलब हमेशा पैसा ही देना है या गिफ्ट ही देना है। आप इमोशनली किसी के आगे सरेंडर हो जाते हैं, या आपके साथ चीटिंग हो जाती है, या आप किसी से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है लेकिन आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, तो ये आप चुका रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप वसूलते हैं, या आप अब टेबल के दूसरी साइड है। तो ये जो पूरा जो खेल कुंडली में
रचा जाता है या देखा जाता है ये राहु केतु से देखा जाता है। राहु की बात हम कर चुके हैं, केतु है सरेंडरिंग, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म का प्राइमरी प्लैनेट है केतु, सबसे इंपॉर्टेंट। कुंडली में जहां राहु बैठा है, जहां केतु बैठा है, वहां तूफान आना ही है जिंदगी में, भूचाल वहां पे रहेगा ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की परेशानी रहती है। मैं ज्यादातर लोगों का मतलब मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 95% की बात कर रहा हूं। ज्यादा मीन्स मोर देन 90, उनकी जिंदगी में परेशानी राहु केतु की रहती है। अगर राहु इल्यूजन है तो केतु अगर अच्छा है तो पास्ट लाइफ की वो गुड डीड्स हैं जो इस जन्म में आपको ब्लेसिंग बन के मिली, और पिछले जन्म के गलत काम या बुरे कर्म या पाप भी इसी जन्म में जो कैरी फॉरवर्ड ले करके आता है वो केतु ही है। अगर केतु नहीं हो तो जन्म की जरूरत ही क्या है, क्योंकि पास्ट लाइफ का सारा हिसाब किताब तो राहु केतु ने स्टोर किया हुआ है। तो पिछला वाला केतु है, अगला वाला ले जाएगा राहु। तो पिछले जन्म के जितने भी पाप किए हुए हैं, जितने भी नेगेटिव किए हुए हैं या जितने पॉजिटिव किए हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम है, आप उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो नवमी का दिन तो अभी आपको ध्यान, हम बात कर रहे थे अष्टमी और नवमी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी दिन कन्या पूजन क्यों किया जाता है? 8वां राहु 9वां केतु, तिथियों की बात कर रहा हूँ, कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, 9 प्लैनेट की। तो साहब अगर आपको केतु को अच्छा करना है, केतु की दशा, केतु की अंतरदशा, केतु चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण के आसपास का जन्म है, केतु आपको तंग कर रहा है, अजीब से लोग आपको मिल जाते हैं, आपको बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे ही हमेशा ऐसे फ्रॉड टाइप के लोग क्यों मिलते हैं, तो इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पाप तो किया होगा, इसलिए आपको इस बार भुगतान में या परिणाम में ये मिल रहा है। तो ऐसी समस्या ना आए, लोग आपके साथ चीटिंग ना करें, उसके लिए ये 9वां दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा चुकाने का दिन है, उसकी नेगेटिविटी को दूर करने का दिन है, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन को दूर करने का। अच्छा, अब बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो मंदिर रोज ही जाता हूँ, या मैं तो इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन है ना अब मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, और इतने सालों से तो मैं ये कर ही रहा था, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, यानी गॉड का ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है। तो 9th तिथि जो नवरात्रे की है, ठीक है, वो गॉड के ब्लेसिंग की है, पिछले जन्मों के बुरे रिजल्ट को क्लीन अप करने के लिए। और जितने भी जिंदगी में कंफ्यूजन चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस चल रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज आते हैं, मेंटल इलनेस होती है, बहुत सारे लोग दिमागी रूप से बीमार रहते हैं, ठीक बात है, शारीरिक रूप से भी बीमार रहते हैं। तो शारीरिक रूप वाले बीमार तो आपको दिख जाता है, जो मानसिक रूप से बीमार है या जो लोनलीनेस फीलिंग, बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी ना कभी जिंदगी में आते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपने जिंदगी में कभी भी फेस करी है, चाहे वो 1 हफ्ता, 1 दिन या 1 साल के लिए की हो, तो ये 9वां दिन, ठीक है, ये उसका उपाय है। क्या करना है? माता को ड्राई फ्रूट्स चढ़ाने, खीर चढ़ानी है, फ्रूट्स यानी कोई भी मीठे फल होने चाहिए, फ्रूट्स की जब बात होगी तो मीठे फल ही होंगे, खट्टे फल नहीं होंगे, और देसी घी का दिया जलाना चाहिए, और कुछ खुशबू की चीज़, फ्रेगनेंस वाली, जैसे आजकल तरह तरह के फ्रेगनेंस वाली चीज़ें आती हैं, जैसे धूप आती है अच्छी अच्छी खुशबू वाली, वो जरूर जला के। जितनी माता के मंदिर में ये खुशबू फैलेगी, आप जो जला के आ रहे हैं, उतना आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और खुशबू फैलेगी। जो आप कर रहे हैं वही आपको परिणाम स्वरूप मिल रहा है, तो आप अच्छा करते चलिए, परिणाम अच्छा होगा। अब आप और जगह बहुत सारे ऐसे करियर, ऐसे ऑप्शन होते हैं, आप नहीं कर पाते, एटलीस्ट माता के मंदिर में जाके नवरात्रे में तो कर ही लीजिए, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको परिणाम स्वरूप अच्छी मिल जाए। ठीक है सर, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा था, कुछ ऐसा बताऊंगा जो आज धमाल कर देगा। देखिए 9 दिन, ये 24 घंटे की विंडो ऑन है। नॉर्मली क्या होता है, हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नॉर्मली हम सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर भक्ति करते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बियॉन्ड कंट्रोल हैं, अब संभल नहीं रहा, एंड आ गया, बिल्कुल एंड किनारे पर आ गया हूँ, और समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ से निकलेगा,
तो नवरात्रे के दिन, मैं रातों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो इनमें से जो भी हमने किया है उनमें से किसी भी माता की भक्ति आप कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप सरेंडर ही हो जाएंगे, बोले अब कुछ नहीं, लास्ट एंड ही है, तो भैरव की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। भैरव चालीसा रात में पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरे नवरात्रे नवरात्र रात को नहा धो के आसन लगा के आराम से शांति से अकेले बैठे कमरे में और भैरव चालीसा पढ़े, भैरव जी का मंत्र जाप करें। टाइम क्या रहेगा? रात में देर रात 11-12 बजे के आसपास, और उससे लेके बेस्ट टाइम तो वैसे 12 से 4 का ही रहता है। 11:30-12 से 3-4 बजे तक का समय वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, एकदम साइलेंस, आप और वो। ये सीधा कनेक्ट है। किसी को सीरियस इलनेस आ रही है, ये लग रहा है कि मैं पूरी तरह से ट्रैप्ड हूँ, कर्जों में डूबा हुआ हूँ, या समझ नहीं आ रहा, अब सारे रास्ते बंद ही दिख रहे हैं, या बहुत ऐसा फीलिंग आता है कि मेरी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, 55 साल हो गई। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं, करियर में चैलेंजेस आते हैं, आप जॉब में हो, जॉब से निकाल दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, बड़ी नेगेटिविटी आती है, और आपके पास वो करेज नहीं होता कि मैं अपना कुछ शुरू कर दूं। यानी जो लोग स्टार्टअप में जाना चाहते हैं नौकरी छोड़ के, या करियर में मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, और उनको वो विल पावर की वीकनेस है कि वो वैसा विल पावर, वो जोश कि नहीं है कि मैं अब जीत जाऊंगा या मैं इस बुरे समय से लड़ जाऊं, उसके लिए ये। ठीक है सर, फिर भी पैसे से दिल नहीं भरता है। मुझे एक ऐसी रेमेडी चाहिए कि इंस्टेंट पैसा आ जाए, माना वो ज़रूरत जो मुझे पता भी नहीं थी कि कल ज़रूरत आ जाएगी, लेकिन कोई अचानक से पैसे की ज़रूरत आ जाए, वो पूरी कैसे हो? सर, कन्या पूजन अपने आप में पूरा उपाय है करियर अच्छा करने का। आप जो आइटम जो अभी अपन ने बातें करी कि किस किस देवी की क्या क्या चीज़ होती है, वो तो आपको मंदिर में चढ़ानी है। कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग के श्रृंगार की चीज़ें दे दीजिए, काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। फाइनेंस की बात, इंस्टेंट पैसा आएगा। ठीक है सर, तो ये पैसा यूं ही बरसेगा और लोग आपके यूं ही दीवाने रहेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और कई नवरात्रियां हम और आप साथ मिलके मनाते रहेंगे, अपने दर्शकों को बता रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करना है। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, लेकिन नवरात्र की जो खास बातें हनीश जी ने बताई है वो आपको पहले से समझनी है कि नवरात्र पे आने पे वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में ये सुखों की बरसात यूं ही होती रहेगी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हनीश बगा का नंबर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने दे दिया है, वहां आप इनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमको शेयर करना है, लोगों तक ये बातें पहुंचानी है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।